बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा प्रणाम। आप मेरे द्वारा चर्चा की हुई प्रकार प्रकार के विषयों के ऊपर आपने मेरी इस चर्चा को पसंद किया। उसी कड़ी में मैं आज भगवत कथा के बारे में बताना चाहता हूँ। इस संसार की जो रचना हुई, इसमें परमात्मा, ब्रह्मा और ब्रह्म, इसके बारे में लोगों को उत्सुकता होती है कि हम जानें कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्मा क्या है। इस सृष्टि की रचना करने में ब्रह्मा का बहुत बड़ा योगदान होता है। सृष्टि के रचयिता वही माने गए हैं, ब्रह्मा। और विष्णु इस पूरे लोकों के व्यवस्थापक हैं। इसलिए गॉड का मतलब होता है जेनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने उसका पालन किया और शिव ने इसका संहार किया। तो जो 64 कलाएं होती हैं, इनमें इन कलाओं के बारे में 64 योग निगावत नित्य करत भैरव। इस संसार की 64 कलाओं के बारे में आपको ज्ञान होगा कि इनका बंटवारा किया गया। 21 कलाएं ब्रह्मा जी को दी गई, 21 कलाएं विष्णु जी को दी गई और 21 कलाएं शिव जी को दी गई। लेकिन शिव जी को अब एक कला बच गई, तो वो 64 कलाएं हो गई। तो भगवान शंकर को रुद्र अवतार माना जाता है। रुद्र का हनुमान जी भी हैं, तो रुद्र हैं, तो उनको एक कला ज़्यादा दी गई ताकि संहार के समय जो विष बन जाएगा उसका ग्रहण कर सकें। तो यहाँ पर हर व्यक्ति के मन में आकांक्षा रहती है कि मैं इस लोक में आया तो क्या कारण है। बड़े भाग मानस तन आया, सुर दुर्लभ सदगंधन गाया। बड़े भाग मानस तन आया, जो जस करस तो तस फल पाया। इस संसार में ईश्वर की सत्ता ही रहती है, लेकिन बहुत से लोग इसको नहीं मानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं होता है। तो अगर ये सब पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, ये जो भी तत्व चल रहे हैं, परमात्मा का ही तत्व है। तो आज हमें जानना चाहिए कि जो अवतार हुए हमारे बहुत सारे, उनमें मत्स्य अवतार हुआ, 12 अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ है। इसके बाद हमारे बहुत सारे परशुराम अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, बुद्ध अवतार हुआ। तो ये सबसे पहले आज हम ये व्याख्या करना चाह रहे हैं कि राम क्या है, परमात्मा क्या है। जब तक व्यक्ति इस जीवन में परमात्मा के रहस्य को नहीं जानता है, उसकी यात्रा अधूरी रहती है। इसलिए अभी जो कहा मैंने कि बड़े भाग मानस तन आया, तो ये तन तो आ गया है, लेकिन इस तन को कैसे ठीक रखना चाहिए, मैंने पहले भी कई बार बताया है और आज भी इसकी चर्चा करना चाहता हूँ। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने जगह जगह, शंकराचार्य ने जगह जगह मठ स्थापित किए, मंदिर स्थापित किए। तो मंदिरों का महत्व होता है, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति बनाई जाती है वो मात्र एक पत्थर होता है, पीतल होता है, लेकिन जब उसमें प्राण डाल दिए जाते हैं तो वही मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा हो जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य है, मनुष्य को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो उसके अंदर अद्भुत ज्ञान है, उसकी इंद्रियां हैं, उसका मन है, उसकी बुद्धि है, उसका अहंकार है। तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, कौन कौन सी हैं? इसमें जीव है, त्वचा है, आँख है, नाक है, कान है। ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते हैं और मन इसको हमें सूचित करता है। तो मन उसी हिसाब से इंद्रियों के बस में हो जाता है, तो मन भी हमारे बस से बाहर निकल जाता है, तो हमारा विवेक समाप्त हो जाता है। तो इसलिए जीवन में आपकी नीड होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नीड नहीं होगी तो कुछ करेंगे नहीं आप, और ग्रीड नहीं होगी तो आपको लालच चाहिए, लेकिन लालसा खराब है। जब लालसा खराब होती है तो हमारा जीवन खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से विवेक समाप्त हो जाता है, रावण की लालसा ने ही उसको ख़त्म कर दिया। इसी प्रकार से बहुत सारे जो हमारे हिरण्यकश्यप था, इनमें इतनी लालसा हो गई कि उन्होंने परमात्मा को मानना ही समाप्त कर दिया। तो लोगों ने कहा कि परमात्मा को क्यों माना जाए। तो प्रहलाद को जब कहा गया, हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम्हारा अगर भगवान सब जगह व्याप्त है तो क्या इस खम्भे में भी है। तो जब हिरण्यकश्यप ने खम्भे को तोड़ा तो नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। ये हमारी विकास का बहुत अच्छा सिस्टम आया।
यहाँ तक नर और सिंह का मतलब उस समय परमात्मा ने दोनों रूप दिखाए। तो मेरा तात्पर्य आप लोगों से यही है कि आप डेली अब क्या करें, सुबह जब आप उठते हैं तो परमात्मा का ध्यान करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे हाथों में ही परमात्मा है, इसमें सारी रेखाएं हैं। तो आपकी दिनचर्या शुरू होना चाहिए परमात्मा के नाम से। फिर आप सूर्य को नमस्कार करिए। सूर्य का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है इस लोक में, इसलिए रेडियस सूर्य का सबसे ज़्यादा है। सूर्य की आराधना करने के लिए जो भी जिस रूप में अगर जल चढ़ा सकते हैं जल चढ़ाएं, या नमस्कार कर सकते हैं नमस्कार करें। सूर्य के ऊपर आप जब ध्यान देते हैं तो आपको बहुत सारी शक्ति प्राप्त होती है और विटामिन डी तो बहुत प्राप्त होती है। तो गर्मियों में सूर्य का पान करना चाहिए, इससे आपके शरीर में हमेशा ऊर्जा बनी रहती है। तो सूर्य के साथ साथ हमारे जो और भी ग्रह हैं, तो हमारी जो दो नाड़ियाँ हैं सूर्य और चंद्र, राइट साइड में हमारी सूर्य नाड़ी है और लेफ्ट साइड में हमारी चंद्र नाड़ी है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने से हमारे अंदर अग्नि पैदा होती है। जैसे नाक से दाएं से सांस लें और आपको कोई भी नजला जुकाम कोल्ड हो, आपको लालच आता हो, तो आप सबसे पहले भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका करने से जो आपका म्यूकस है वो ड्राई हो जाएगा और आप जब सांस लेंगे तो आपके अंदर कोई भी बैक्टीरिया रुकेगा नहीं, तो आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। तो इसको निरंतर करते रहना चाहिए। फिर इसके बाद प्राणायाम करना चाहिए। ओम, इसके करने से आपका जो अंदर का जो मल है वायु के द्वारा सब निकल जाता है, तो आपका मन शुद्ध हो जाता है, इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। तो आपको फिर धीरे धीरे एकाग्रता होने लगती है और परमात्मा की ओर आप जुड़ने लगते हैं। तो परमात्मा से मिलने के बाद सिद्धियां मिलती हैं। जैसे अभी आपको मैंने कहा कि ब्रह्म की उपासना करने से ब्रह्म मिलते हैं, ब्रह्मा की उपासना करने से वरदान मिल सकते हैं, भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन आपका अच्छा हो सकता है, हमें जीवन में आनंद प्राप्त होता है, सुख समृद्धि लक्ष्मी प्राप्त होती है। और शिव की उपासना करने से जो हमारे मन के अंदर विकार हैं वो सारे हमारे विकार समाप्त हो जाते हैं और हम शिव के साथ जुड़ने से अहंकार समाप्त होता है, इच्छाएं खत्म होती हैं और हमें शिवमय हम हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति को मेरा अनुरोध है कि शिवमय रहना चाहिए, ताकि उसके अंदर किसी प्रकार के विकार न रहें। विकार होते हैं तो हमारी प्रवृत्ति खराब होती है, हम काम वासना में चले जाते हैं, राम वासना छोड़ देते हैं। तो हमने जब शरीर प्राप्त किया है तो तप के द्वारा हमें इसमें तप करके जप करके त्याग करके हमको सिद्धियां प्राप्त करके परमात्मा में लीन होना चाहिए। आपने हमारी बात को सुना, आपको अच्छा लगे तो और लोगों को बताएं। मैं योगी शंकर श्री श्री योगी जी आपसे निवेदन करता हूं कि अपने जीवन को बहुत ही उच्च बनाइए। जीवन में हर चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है। परमात्मा के साथ लिंक करिए, जो व्याप्त है उसी को पर्याप्त समझिए और भगवान की आराधना करिए, जप करिए, तप करिए। तो अगर आपको कुछ और सीखना हो, जानना हो, तो कल की बालाजी धाम में आइए 2228 ऑटम 9 नियर मेट्रो गेट 2 और हमारे नंबर हैं 7290901889 9811114180। अगर आपको अच्छा लगे तो और मित्रों को बताएं। मेरा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, मेरा लक्ष्य आपको जगाना है, क्योंकि सारी विद्याएं आपके अंदर हैं। उनको आप प्राप्त करके सिद्धियां प्राप्त करिए और सुख प्राप्त करिए और अपनी सिद्धियों से दूसरों को सुखी बनाइए। धन्यवाद।